जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल त्रिपाठी द रियल टॉक्स। दोस्तों, अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई चीज आज होती है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं या उसके जो एज आई कैन से रिएक्शंस हैं, ये काफी दिन बाद, कुछ दिन बाद आपके सामने आते हैं। अच्छा, आपको जस्टिन ट्रूडो याद होगा। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने उसके बारे में बात की थी। जस्टिन ट्रूडो दोस्तों निकल गया चाइनीज एजेंट। वो चल दिया अपने भाई मोइजू के तरीके पे, या आप ये कहें कि मोइजू चला चाइना इसके ट्रूडो के तरीके पे। ठीक है जी। या अगर मैं खुल के आपसे बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि कनाडा में जो गवर्नमेंट है ट्रूडो की, उसको बनाने वाला है चाइना। उसका जो पॉलिटिकल करियर डिसाइड हुआ जस्टिन ट्रूडो का, वो डिसाइड हुआ बीजिंग में और उसको डिसाइड किया जिनपिंग ने। तो दोस्तों, खबर क्या है, खबर मैं आपको बताता हूं, उसके बाद अपन इस पर एनालिसिस करेंगे। खबर ये है कि जो कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बोल रही है, उसने बोला है विथ प्रूफ के 2019 और 2021 कनाडा में इलेक्शंस हुए थे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। लोकसभा का हो गया, विधानसभा का हो गया, अभी जैसे लोकसभा के आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो ऐसे ही वहां पे भी होते हैं भाई, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये सारी चीजें बनती हैं। तो वहां पे जो दो इलेक्शंस हुए ना, उसको फिक्स कर रहा है, उसको फिक्स किया है चाइना ने। या आप ये कहें कि उसको फंड किया है चाइना ने, या फिर ये कह लें कि ट्रूडो के ऊपर अपना हाथ रख दिया चाइना ने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, ये तो खबर थी। अब अपन जरा इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि इंडिया का हाथ है निज्जर को मरवाने में। आप समझ रहे हैं? तो अब आप समझिए कहानी क्या है। ये कहानी बड़ी खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि देखो, चाइना को ये चीज पता है कि अगर चाइना डायरेक्ट सामने से आके लड़ेगा हमसे, हमसे लड़ेगा हिमालय में या हमसे लड़ेगा सी में जाके, तो पड़ेंगे उसको बढ़िया टपाटप, उसको मार मार के उसको कुत्ता बना दिया जाएगा। ठीक है, उसकी आर्मी में इतनी दम नहीं है, वो सिर्फ नाम की हो लाल टोपी वाली आर्मी, तो दम नहीं है। तो इंडियन आर्मी उनको मार मार के हिरण बना देगी, है ना जी। तो अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना खेल रहा है एक अलग प्रकार का गेम। अच्छा। चाइना क्या कर रहा है, देखो, चाइना को ये चीज पता है कि हर कंट्री में या हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं ना, जिनकी कुब्बत नहीं होती उस लेवल को हासिल करने की। उनकी उनके अंदर गट्स नहीं होते, उनकी कुब्बत नहीं होती, लेकिन वो करना चाहते हैं। और वो करने के लिए वो लोग किसी के भी साथ हाथ मिला सकते हैं, चाहे तो अपने दुश्मन के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। एज यू कैन से जेचन टाइप ऑफ लोग। ठीक है। तो चाइना को ये चीज पता थी और चाइना ने क्या करा, चाइना ने सपोर्ट करा भाई ट्रूडो को, और ट्रूडो को बना दिया वहां का प्राइम मिनिस्टर। अब जब ट्रूडो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसने क्या करा, उसने चाइनीज को आने दो, खालिस्तानी को आने दो, क्योंकि भाई चाइना जानता था ना कि वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट भी चलता रहता है, कनाडा में खालिस्तानी भी फुदकते रहते हैं वहां। तो उसने कहा यार, इंडिया के खिलाफ प्लॉट करना यहाँ बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया की जो ग्लोबल जो इमेज बन रही है ना, उसको गिराने में बहुत अच्छा वो है। तो उसने क्या करा, वहां पे ट्रूडो को बनाया प्राइम मिनिस्टर। और ट्रूडो ने क्या करा, ट्रूडो ने चाइनीजों को वहां पे ज्यादा कर दिया और खालिस्तीनियों को बढ़ावा दिया। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। अब आप देखो यहाँ कहानी क्या है। यहाँ कहानी ये है कि दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि निज्जर को मरवाने में या निज्जर की किलिंग में हाथ चाइना का हो, और चाइना ने उसको मरवाया हो और ट्रूडो से कहा हो कि भाई तुझे पार्लियामेंट में जाकर ये सारी चीजें डालना है इंडिया के ऊपर। ये भी हो सकता है ना यार। एक
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा भी, और मैं तो कहता हूं हुआ ही है, यही हुआ होगा। ठीक है जी। तो देखो चक्कर क्या है, चाइना ऐसे गेम खेल रहा है, और ये गेम जो है यही उसने यहाँ खेला मालदीव्स में। अभी मालदीव्स भी घुटने पे आ गया था, फिर हम उसने हमसे मदद मांगी। भैया हमने उसको 2024 2025 के लिए उसको जो हम सामान भेजते थे वो उसको जारी कर दिए। उसके बाद फिर से वो उनकी मिनिस्टर जो है वो अपनी औकात पे आ गए सब लोग, है ना, फिर से उनको इंडियन से दिक्कत होने लगी। तो भाई मसला ये है कि चाइना ये चाहता था कि इंडिया की औकात, इंडिया की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसको अब डाउन किया जाए। इसलिए उसने सबसे पहले ट्रूडो को वहां पे अपने कब्जे में लिया और वहां पे एंटी इंडिया वो करवाया कि निज्जर की किलिंग में इंडिया का हाथ है। उसके बाद पाकिस्तान को भी आप जानते हैं, पाकिस्तान में भी चाइना का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी जो 20 लोग मरे हैं उनका इल्जाम भी इंडिया के ऊपर डलवा दो। इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया की ग्लोबल जो इमेज है, जो एक विश्व गुरु की इमेज है, एक ऐसी इमेज है जो किसी भी कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में अगर वॉर चल रहा है तो उसको भी शांत करा सकती है, उस इमेज को कहीं ना कहीं गिराएंगे। बात तो सही है। ठीक है, उस इमेज को कहीं ना कहीं गिराएंगे। अच्छा अब आप ये देखो कि चाइना इतना स्ट्रांग हो गया है कि भाई वो दूसरी कंट्री के इलेक्शन को हैक कर सकता है। मतलब आप ये समझो कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है, कनाडा की जो जनता है, उसके तो वोटिंग का कोई मतलब ही नहीं है भाई। उसने उसने वोट दिया किसी को, लेकिन जाएगा किसका, जाएगा तो ट्रूडो के पास, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा का पूरा सेट कर रखा है चाइना ने। अच्छा खबर ये भी है कि बिल गेट्स ने आके बोला है कि इंडिया के भी जो लोकसभा इलेक्शंस है ना, उनका एक ब्लूप्रिंट चाइना ने तैयार कर लिया एआई से। वो इंडिया में होने वाले इलेक्शंस को भी ना इम्पैक्ट करना चाहता है। ठीक है, और ये बात अगर बिल गेट्स ने कही है ना, तो यार देखो बिल गेट्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, और उसके जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो कोई ऐसे फर्जी या फालतू नहीं होते। तो वो अच्छे मतलब लेवल का बंदा, और स्टेटमेंट भी उसके सही होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और चाइना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है ना यार कि एशिया में दो शेर तो रह नहीं सकते, और आज नहीं तो कल इंडिया तो मुझे खत्म ही कर देगा, है ना। तो अब कहानी ये है कि अब अपन लोगों को देखना है कि अपन को क्या करना है। अपने को भैया, मैं सिंपल कहता हूं, अगर आप चाइना का एक माल भी खरीदते हो ना, एक सिंगल माल भी, तो आप ये समझो कि वो जो लाल टोपी वाली आर्मी है ना, उसके हाथ में आप एक बुलेट दे रहे हो। बात तो सही है। और वो बुलेट कहाँ यूज होगी, वो बुलेट होगी हिमालय की घाटियों में, हमारे फौजी भाइयों के लिए। ठीक है जी। इसलिए मैं कह रहा था कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट एंड बॉयकॉट चाइना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है विथ 100% एफर्ट्स। ठीक है जी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को, जो लोग आज भी चाइना के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिससे उन लोग को पता चले कि भैया चाइना कितनी साजिशें कर रहा है, कितने प्रोपेगेंडा कर रहा है तो पाकिस्तान का ही गुरु ना, साजिशों के खेल तो वहीं खेले जाते हैं। तो उनको भी ये चीज पता चले, और वो लोग भी चाइनीजों का थोड़ा बहिष्कार करना, थोड़ा बॉयकॉट चाइना करना शुरू करें। तो ज्यादा से ज्यादा प्यार अपना कमेंट अच्छा। सेक्शन में बरसाइएगा। जय हिंद, जय भारत।